ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कल हमने अल्कोहल के बारे में बेसिक जानकारी ली। अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्कोहल का प्रिपरेशन। इसमें हमारे पास ओपन यूनिवर्सिटी में 5 मेथड्स हैं। इसके 5 मेथड्स हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे और इनमें से आई थिंक एक मेथड तो जरूर पूछेगा इस बार। इनमें से एक मेथड पूछा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में 2 मेथड्स बता रहा हूँ। पहला मेथड है जो हमारे पास वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में निर्जलीकरण जल अपघटन। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं देखना। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड्स भी बोलते हैं, एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। एल्किल माने CH3 जिसको हम R से भी दिखाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और हैलाइड्स माने कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड्स क्या होगा जब हमारे पास CH3 और इनमें से एक होगा। ठीक है, जैसे CH3Br हो गया, यहाँ से CH3 उठा दिया, यहाँ से Br ले लिया। CH3Br एक यौगिक हो गया, एक यौगिक ही हो गया। या CH3Cl हो गया। इस तरीके से हमारे कंपाउंड्स बनेंगे। तो इनका हमें जल अपघटन करके अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो ये बता रहा था मैं कि अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं जिनको हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप हैलाइड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो हो गया। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स में हम करते क्या है, मैंने इसका लिख के भी दिया हुआ है, देख लेना उसको। तो इसमें ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं इनका हम जलीय क्षार के साथ उबालते हैं इनको। ठीक है, CH3Br इसको हम किसी भी जलीय क्षार के साथ उबालेंगे इसको। ठीक है, तो जलीय क्षार में कोई सा भी ले लेता हूँ। जलीय क्षार मैंने जिसमें OH ग्रुप होगा, और क्षार में कोई सा भी ले लेता हूँ, Na या NaOH होता है हमारे पास, और CaOH का होल ट्वाइस होता है हमारे पास, और होता है KOH होता है हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से मैं कोई सा भी ले लेता हूँ। तो इनमें से मैं फिलहाल ले लेता हूँ NaOH ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एल्किल और हैलाइड। तो इसको मैंने इसके साथ उबालना है, तो उससे मेरे को मिलेगा अल्कोहल। कैसे देखना आप, इसको मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस क्या होगी। इसमें जो R है CH3 ये चला जाएगा OH के साथ, तो बन जाएगा CH3OH। और ये वाला जो कंपाउंड है ये आ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा NaBr। ठीक है, तो ये हमें बन गया मैथेनॉल या मैथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करा मैंने, एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार के साथ उबाला, उससे मेरे को मिला मैथेनॉल और NaBr, यानी कि जो बचा हुआ उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे मेरे को मैथेनॉल या एक अल्कोहल मिल गया। ऐसे में कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे CH3 आगे भी बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 और मैंने Cl ले लिया आगे बाय द वे। और इधर अगर मैं NaOH ले रहा हूँ, उसको उबाल रहा हूँ। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड Cl। ठीक है, इसको मैं NaOH यानी कि जलीय क्षार के साथ उबाल रहा हूँ, तो मेरे को मिलेगा CH3 CH2OH, CH3 एज ये आ जाएगा, ये भी CH2 और यहाँ से OH मिल जाएगा मेरे को। तो ये हो गया एथेनॉल, या इसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। और बचा क्या, ये बचा हुआ और ये बचा हुआ, तो Na और Cl, तो NaCl बन गया। ठीक है, Na आगे है तो ये हमेशा ही आगे आएगा, ये कहीं पीछे नहीं आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो Na और ये लास्ट में था तो NaCl बन गया, ये लवण बन गया हमारा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स में होगा क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स में होगा एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार, ठीक है, Na क्षार होता है, KOH लिख सकते हैं इसकी जगह में। ठीक है, KOH लिखेंगे
तो इधर क्या बनेगा, अगर मैं इसकी जगह में CH3CH2Cl और यहाँ पे मैं KOH ले लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा CH3CH2OH प्लस KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा मेरे को, और ये एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार के साथ उबालते हैं तो अल्कोहल मेरे को प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया पूरी प्रोसेस इसकी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन्स, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास सेकंड मेथड आता है। सेकंड मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाली चीज़ इसमें बेसिक ही है। सेकंड मेथड आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें ये लगा होगा, ठीक है। तो ये ये वाला जो कंपाउंड है वो किस किस में लगा होता है देखना। ये कंपाउंड लगा होता हमारा सबसे पहले एल्डिहाइड में, फिर लगा होता हमारा एल्डिहाइड में लगा होता है। एल्डिहाइड में जो पहचान है वो है सिंगल बॉन्ड CHO, या इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, H, ठीक है, CHO, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो एल्डिहाइड में वो कंपाउंड था हमारा ये वाला। दूसरा मान लगता है कीटोन में। कीटोन में लगेगा, कीटोन में लगता है हमारा ये, कीटोन में लगता है ना, इधर इधर हमारे पास CH3 रहता है और बीच में ये लगता है। फिर आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ये लगता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, या इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये C डबल बॉन्ड O करके आ रहा है मेरे पास। तो ये भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। ईस्टर में आता है, एस्टर में आता है। एस्टर में हमारे पास किस टाइप से आएगा ये, इस तरीके से हमारे पास रहता है, और ये रहता है हमारे पास एस्टर, एग्जैक्टली एस्टर ये होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास आता है CH3COO या CH3CH2COO ये हमारा एस्टर होता है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास डबल बॉन्ड O होता है बीच में। तो ये भी हमारा क्या आ गया, कार्बोनिल कंपाउंड आ गया। तो खैर फिलहाल ये बता रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है, एस्टर में होता है, ठीक है। तो इसी से हम बताएंगे कि इन सब कंपाउंड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। देखना, सबसे पहले मैं बेसिक जानकारी देता हूँ। हमने कल दूसरी जो अल्कोहल वाली वीडियो है उसमें हमने 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ा, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल में एक CH3 होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 CH3 होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 CH3 होंगे, ठीक है। तो होता यह है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप की अगर मैं जब रिडक्शन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो फिलहाल जो मैं अभी जानकारी दी वो बताई कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक, एस्टर। अब मैं आगे थोड़ी प्रोसेस समझा देता हूँ इसकी। रिडक्शन माने होता है, हमने 10 में पढ़ा था अपचयन और उपचयन। उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अपचयन में जिसमें ऑक्सीजन घटता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ थी, ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और उपचयन उल्टा था, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ रहा था और हाइड्रोजन घट रहा था, ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन अपचयन हो रहा है ना, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इससे हम इसको पहचानेंगे। तो होता ये है, जब मैं एल्डिहाइड में कराता हूँ, ठीक है, तो एल्डिहाइड में जब रिडक्शन कराऊंगा तो मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, यानी कि 1 CH3 वाला अल्कोहल मिलेगा। कैसे, एल्डिहाइड में रिडक्शन कराऊंगा। अच्छा हाँ, रिडक्शन कराने के लिए हमें एक अभिक्रमक चाहिए होता है,
ठीक है, जो हमारा रिडक्शन करवाता है। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो LiAlH4 इसको करेंगे, इसको हम LAH भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखना सबसे पहले मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ। एल्डिहाइड में मैं सबसे पहले एग्जांपल लूँगा CH3CHO। एथेल्डिहाइड में मैं रिडक्शन कराऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा LiAlH4। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली देखना, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H ये बताया था मैंने सबसे पहले। ठीक है, कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें देखना ये मेरे को OH बनाना है। ठीक है, तो OH किसकी मदद से, इसके साथ में इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ। तो यहाँ से होता क्या है कि एक H आ जाता है, ये डबल बॉन्ड हटेगा, H यहाँ लगेगा और एक H यहाँ लग जाएगा। ठीक है, समझाने वाली बात क्या है कि जो C डबल बॉन्ड O है इसमें से एक बॉन्ड हटाना है, इसको सिंगल बॉन्ड में बनाना है। कुल मिला के बात ये है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड थे ना कार्बोनिल कंपाउंड में, जितने भी डबल बॉन्ड है O के साथ, उसको हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ से जब मैं एक सिंगल बॉन्ड हटाऊंगा तो यहाँ पे H लगेगा, और जब भी बॉन्ड हटते हैं और बॉन्ड जुड़ेंगे तो उसमें हमेशा H लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंस 4 होती है ना, तो 1 2 3 और चौथी जो अब आएगा वो भी H बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे, और आगे पीछे जो होंगे वो H लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड हटा H मिला और इसकी वैलेंस से 4 करनी थी, तो 1 2 3 और चौथी हमें लगाई तो H लगा दी। अब क्या बनाए, CH3 CH2 और OH। ठीक है, तो एथेल्डिहाइड से हमें कितना डिग्री का अल्कोहल मिला, इसमें एक का वो लिखा हुआ है ना एल्किल ग्रुप, ये R है, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 और CHO, और इसको LiAlH4 से कराऊंगा तो क्या होगा देखना, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, फिर से इसमें ही H आएगा, यहाँ से एक H आ जाएगा और वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को हटा के H इसके साथ लग जाएगा, और 1 2 3 इसकी वैलेंस भी 4 होनी चाहिए तो एक और H लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 ये पहले से था, CH2 भी पहले से था, और CH2 और OH। ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH। मैथ एट प्रोपेनॉल या प्रोपेल अल्कोहल। तो इस तरीके से हमारे कंपाउंड्स बनेंगे। तो एल्डिहाइड की जब मैं अभिकर्मक, इसको अपचायक या अपचयन अभिकर्मक बोलते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन रिएजेंट बोलते हैं, रिडक्शन एजेंट बोलते हैं। तो एल्डिहाइड की जब मैं अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराऊंगा तो मेरे को मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये रही एल्डिहाइड की बात। कीटोन में भी सेम प्रोसेस होगी, बस कीटोन में अंतर ही होता है, कीटोन में होगा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, बस इतना अंतर है। कैसे मिलेगा, कीटोन ले लेते कोई सा भी, जैसे CH3CO CH3। ठीक है, कीटोन में हमेशा O बीच में आता है ना। ठीक है, तो इसमें LiAlH4, इसमें क्या होगा CH3 CH3, तो ऐसे ही रहेगा। इसमें मैंने कहा यहाँ से एक H आएगा, ये हट गया, H लगा, 1 2 3 4 वैलेंसी चाहिए इसकी, तो एक H ऊपर लग गया। ठीक है, क्या बना CH3 अच्छा, ये तो एज इट इज बन जाएगा जैसा बना हुआ है ना, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल अगर मैं इसको पहले जैसा लिखूं तो ऐसा बनेगा, और जो हटा उठा के ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इधर से एक बॉन्ड हटा H लगा और 4 वैलेंसी करनी थी तो एक सी ऊपर लग गया, तो ये बन गया तुम्हारा मैथ एथ प्रोप प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, प्रोपिल अल्कोहल। तो लेकिन ये बना हुआ 1 डिग्री 2 डिग्री का। ठीक है, इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। तो कीटोन में जब भी हम इसकी
रिडक्शन जो एजेंट है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। उसके बाद तीसरा आता हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं CH3 CH2 या CH3 COOH, डायरेक्ट लिखते हैं। इसकी अभिक्रिया कराऊंगा, इसकी अभिक्रिया होगी LiAlH4, सेम वही है। अभिक्रमक हम ज़्यादातर एक ही लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब LiAlH4 के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें मिलता है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ठीक है, इजी है। जैसे पहले थे वैसे ये भी होंगे, बट इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ। अच्छा एथेनॉल 1 डिग्री का अल्कोहल, ठीक है। फिर आएगा ईस्टर। ईस्टर में भी ये, तो ईस्टर में कोई सा भी ईस्टर उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने उठाया RCOR, या इसको हम RCOOR, R यहाँ पे CH3 ठीक है। तो वो आगे कितने भी हो सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, इस तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं। बट इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, बीच में इसमें C होता है, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि ईस्टर है। और बाकी इधर और इधर दोनों बराबर होते हैं, आर वाले ने जो, ये इधर भी बराबर होंगे उधर भी बराबर होंगे, बस बीच में C होगा। तो इसकी अभिक्रिया कराऊंगा मैं LiAlH4, या इसको मैं क्या बोला था मैंने, LAH भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 डिग्री के 2 अल्कोहल मिलेंगे मेरे को, ठीक है। यहाँ पे तो एक तो मिलेगा RCH2OH, तो RCH2OH मिलेगा और प्लस ROH मिलेगा, ठीक है। इसको समझ लेना। बाकी जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला बताया था उसको समझ लेना, वो ईजी है समझने के लिए और आगे जाएगा जल्दी से समझना। तो बोलने वाली बात यह है कुल मिला के कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, एल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ईस्टर में भी 1 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, बस कीटोन में हमें 2 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। 2 डिग्री यानी कि 2 CH ग्रुप, ठीक है। इसमें एक CH3 ग्रुप होगा, इसमें एक CH3 ग्रुप, इसमें एक CH3 ग्रुप। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, इसमें हम रिडक्शन एजेंट यानी कि अपचयन अभिक्रमक की उपस्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया जब रिडक्शन या अपचयन अभिक्रमक की उपस्थिति में कराया जाता है तो उसका अपचयन हो जाता है, ठीक है। अपचयन होने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन तो हटेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ने के बाद जो ये है C+O, इसमें से एक बॉन्ड हट जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हटेगा, तो एक बॉन्ड हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, और क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होगी तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो इससे हमें OH ग्रुप मिल जाएगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन एजेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो रिडक्शन होने के बाद हमें अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, कीटोन से 2 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, और कार्बोनिल और ईस्टर से भी हमें 1 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। दैट्स इट। तो ये होगा हमारे 2 मेथड्स, बाकी के 3 मेथड्स हम अगली वीडियो में देखेंगे।